हो गया ना सृष्टि? बेटा हो गया? चलो अब देखो, अब आप टैली करें अपने, देखें किस किस के कहाँ गलती आ रही है, बताएं कितने गलत हुए, चेक कर लिए क्या तुमने? नहीं सर, ऊपर के नहीं देखे, ऊपर के नहीं देखे। हाँ पूरा चेक करो जल्दी, और फिर मुझे अपनी अपनी ऊपर करो समस्याओं, सर, ऊपर। भाई यहीं से तो चालू है बेटा, 5वें से ही तो था। हाँ ये रहा सर सर हाँ बोलो। सर। 12वें में सर वो वाले नियम में सर आपका WHNT लगता है, बाय। तो ये W हो गया हाँ वायु, ये H हो गया, हाँ ये N हो गया, और T में बीन थर्ड। T का मतलब थर्ड फॉर्म, वो जो बीन के साथ लगती है, ये थोड़ी वो ऊपर पूरा वाला, T में काउंट होता है? ऊपर वाला 60 वाला। Why were these answers written to me by you? ऊपर वाला। Who told? हाँ तो by whom were you told to come here? क्या बताऊं उसमें, बताओ कितने करेक्ट हुए, हो गए सब चेक? नीचे करना है अभी नहीं हुआ है? नीचे करो तो 7वां देखना तो ऐसे लोग। 7वें में क्या दिक्कत आ रही है? हु का तो बाई हूँ, WHNT लगा रखा है मैंने, सिंपल सेकंड फॉर्म में लगा दो, थर्ड किया, दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ 7वें में? 7th में प्रॉब्लम टोल्ड, था है? टोल्ड भी आएगी, कम भी आएगा, दोनों ही आएंगे एक साथ। अरे तो ऑब्जेक्ट, इसमें हाँ, तो इसमें एक तो बात, पॉजिटिव हो गया ना ये तो। एक बात नहीं नहीं, पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, यू लेट आ गया ना में, इसके बाद फिर। अरे दा भाई लेकिन पॉजिटिव का वर्ड भी तो, लेट मैक गेट पॉजिटिव वर्ड तो होते हैं लेट मैक सैड गेट और गेट हेडेवेट, इनमें कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें ऐसा? तो फिर पॉजिटिव कहाँ से आ गया? और फिर सबसे बड़ी बात, एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट के आगे जो भी वर्ड्स आते हैं वो फर्जी होते हैं, वो केवल आपको भयभीत करने के लिए दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट के आगे। जहाँ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, सेंटेंस वहीं एंड हो जाता है। बस आप वो 3 वर्ड का ही पैसिव बनाओ, आगे का वैसे का वैसे ही कॉपी कर दो। हाँ यूं नहीं उसे छोड़ ही दो, उतारना तो पड़ेगा लेकिन उतना ही उतारो जितना एप्लीकेबल हो, जितना दिया हुआ है, वरना ऑब्जेक्ट के आगे का सेंटेंस सिवाय बेवकूफ बनाने के किसी काम का नहीं होता। इन द मॉर्निंग ऑफ द मॉर्निंग, इन द क्लास ऑफ द क्लास, इन द वर्ड, सब बेवकूफ बनाने वाले वर्ड हैं, इनसे पैसिव का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है? और बताओ, हो गए? कितने कितने गलत हुए? 2। केवल 2 गलत, वेरी गुड। हाँ और सृष्टि तुम्हारे कितने गलत हुए बेटा? सर मेरा 1। वाह, बिना पढ़े ही देख इसने 1 गलत किया है मात्र, गुड। और सालिम तुम्हारे? मेरे सारे गिनना मतलब गिनना नीचे है, वाले करना है। अभी भी गिनने पड़ रहे हैं क्या? अरे सालिम इतना जालिम मत बन अंग्रेजी के लिए, इतना बड़ा पहली जालिम बार पढ़ लोशन रहा हूँ, हो रहा है सालिम तो। पहली बार पढ़ रहा हूँ सर मैं। और हेमंत तुम्हारे कितने गलत हुए? 1। वेरी गुड। अच्छा आ गया मतलब तुम्हें एक्टिव पैसिव, तो इस बार शनिवार को यस सर। तुम्हारे करेक्ट होमवर्क एक्टिव पैसिव डेट शो हो रहे हैं। अब देखता हूँ तुम्हारे कितने सही आते हैं, अभी तो मैं और कराऊंगा, इंपेरेटिव हो रहे हैं। आज इंपेरेटिव चालू कर देता हूँ, कल इसको फिर आज आज नियम लिखा देता हूँ, कल फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे आपको। हाँ यस रोज का एक टॉपिक हो जा रहा है अपना, इतना शानदार एग्जाम्पल के साथ। अब आप देखें कितने, सालिम बताओ कितने गलत हुए तुम्हारे? तो मेरे 10 9 8 7 11 गलत हो गए। 11? तुम कर क्या रहे छोटी हो? छोटी गलतियां कर दूँ, क्यों हो छोटी रही हैं छोटी गलतियां हो गलतियां? रही है। अरे तो छोटी छोटी क्यों हो रही है भाई? ये छोटी छोटी तो नाश मार देंगे दादा, क्यों नहीं समझते रिवीजन करना पड़ा। हैं? ये छोटी छोटी गलतियां ही तो मारती हैं बोर्ड में बच्चों को, बेचारों को।
उसी के लिए तो मैं तुम्हें शॉर्टकट रूल बताता हूँ। अब ये देख, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, तुम इन्हीं की प्रैक्टिस करो। अब आंसर तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, तुम इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यस सर। ताकि तुम्हारे को कोई और दिक्कत फिर ही तो नहीं आए। देंगे। ले लेते हो ना स्क्रीनशॉट तो? यस सर, हाँ, वो वीडियो तो ले ही बना। लिया करो। अब देखो इम्पेरेटिव में आ रहे हैं। इम्पेरेटिव में मैं तुमको एक खास बात बता देता हूँ। ये 3 प्रकार के वर्ड सेंटेंस आते हैं इसमें। रिक्वेस्ट, पहला होता है रिक्वेस्ट का, दूसरा ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर, ऑर्डर। और तीसरा एडवाइस। और तीसरा एडवाइस। सजेशन। सजेशन के दो या एडवाइस के दो, बात ही एक ही है। ठीक है। अब आपको जो सीखने वाली बात है वो ये है, पता कैसे चलेगा। अब ध्यान से सुनना सब सालिम, मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही चीज तुमको काम देगी। जिस प्रकार करेक्ट फ्रॉम वर्ब में हर टेंस के एडवर्बियल होते हैं अलग अलग, उसी प्रकार रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इन तीनों को मिलाकर इम्पेरेटिव वर्ड बनता है। अगर आपसे कोई कह दे कौन सा सेंटेंस है, तो आप ये नहीं बोले इम्पेरेटिव, आप बोलो इम्पेरेटिव का सर ये रिक्वेस्ट है, ये इम्पेरेटिव का ऑर्डर है, ये इम्पेरेटिव का सजेशन का है। ऐसे जवाब होते हैं इसके पूरे। अब पता कैसे चलेगा कि रिक्वेस्ट का आ गया, तो इसके सेलेक्टेड वर्ड्स हैं क्या क्या? वुड यू। प्लीज, या तो वुड यू। प्लीज आएगा, या काइंडली आएगा, या वुड यू। वुड यू। याद रखना, वुड यू, खाली वुड नहीं, इसका मतलब और कुड यू। प्लीज। वुड यू, कुड यू में से कोई एक सेंटेंस आएगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज तो ये होती है इसमें, जब अगर वुड यू कुड यू से आपका सेंटेंस आ रहा है बना हुआ, तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आम तौर पे स्टूडेंट उसे इंटरोगेटिव समझ के बना बैठता है, WHNT रूल या HNT नियम चेप देगा इसमें, और वही मात खा जाएगा। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखना, वुड यू कुड यू के आगे इंटरोगेटिव साइन आएगा, लेकिन उसे किसी भी हालत में इंटरोगेटिव मानने की भूल नहीं करनी है। वो रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि वुड यू का मतलब और कुड यू का मतलब प्लीज होता है, प्लीज। कृपया। इसका मतलब ये कृपया। वुड यू का मतलब प्लीज। और इसका तो पैसिव फिर एक यू। ही तरीके से बनता है। इसका पैसिव एक ही तरीका है बनाने का, यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड टू, बस पूरा सेंटेंस उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा कॉपी कर दो सेंटेंस। ठीक है। अब आप ऑर्डर का लें। ऑर्डर में कौन कौन से वर्ड आएंगे आपके? लेट। लेट हिम, लेट हर, डोंट। लेट हर, लेट मी। ये ध्यान रखना, इसमें एक थोड़ा लफड़ा है। लेट मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिक्वेस्ट में चला जाता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में ये ऑर्डर में ही काउंट होता है। तो यहाँ तुमको थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैं देखें जब इनडायरेक्ट दूंगा ना, तब इनको जब इनडायरेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब मजा आएगा इस मी वाले को करने में, क्योंकि बच्चा यहाँ कंफ्यूज होगा। तुम्हारी उम्र का तो होता है, एटलीस्ट 50% बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। अब तुम होते हो नहीं होते, तुम देखता हूँ, अब तब इनडायरेक्ट हो जान दो पहले। तो लेट हिम, लेट हर, लेट मी, या डोंट। मेन वर्ब से शुरू होता है ये वाक्य, तो आप समझ जाए आप बीच के ऑर्डर आ चुका है। ठीक है। हाउ। इसको 2 तरीके से बनाया जाता है पैसिव। कितने तरीके से? दो। दो। तरीके से। या तो आप लेट प्लस एन, एन मतलब न्यू न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। प्लस बी बी प्लस प्लस थर्ड। थर्ड फॉर्म।
या तो आप ऐसे बनाएंगे, ये आपका पहला तरीका है बनाने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का? You are You are ordered to. यू to आर ordered ordered to, ordered To. to उतार दो पूरी की पूरी लाइन जैसी की जैसी है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब सजेशन में देखिए, अब आप सजेशन का भी खेल दिखा देता हूँ तुम्हें। इजी है मेरे ये सारे टॉपिक तुम्हारे, तो कोई हार्ड है नहीं, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग से चला तो। मजेदार टॉपिक है तुम्हारे सारे, बस ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, मेहनत कितनी कर रहे हैं। आप जितना लेबर करेंगे ना उतने मार्क्स पाएंगे, बस ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, आप जितना लेबर करेंगे उतना पाएंगे। सजेशन में, अच्छा सजेशन के क्या वर्ड्स होते हैं? Never. एक तो let लेट्स, us लेट्स Let लेटस us. के दो या लेट्स, ये दो बातें एक ही है। Let's. लेट्स और नेवर, नेवर और हेल्प, Hell. है हेल्प, Hell. Go. हेल। जैसे आपका ऑर्डर मेन वर्ब से शुरू होता था, ये भी मेन वर्ब से शुरू होता है, लेकिन इसमें सेलेक्टेड मेन वर्ब्स होती हैं, इसलिए मैं इसकी मेन वर्ब भी लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में। ऊपर वाले में ऑर्डर में तो सारी मेन वर्ब तो शुरू होंगे, हर प्रकार की मेन वर्ब आएगी, लेकिन सजेशन में केवल दो प्रकार की मेन वर्ब्स आती हैं, लव और Hell. हेल्प। ये दो मेन वर्ब में ध्यान रखेंगे आप, ये इन दो वर्ब से शुरू होता है बस। अब आप देखें इसका कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इसका पैसिव बताओ। you are Suggested. advised अगर आपका तो- लेट्स से चालू हो रहा है, ये नहीं, इसके भी दो तरीके हैं बनाने के, एन Subject. plus एंड शुड बी Should. be प्लस थर्ड फॉर्म, Third form. इतना सा याद कर लेना। न्यू सब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म बाई, बाई करके वो जो भी आता है आपका सब्जेक्ट वो लिख देंगे, ठीक Object. है, वो जो भी है। और या फिर आप चाहें तो इसको, ये पहला तरीका हुआ ना, ये पहला तरीका हुआ, और दूसरा यू आर एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू करके पूरा का पूरा सेंटेंस उतार दो। ये हो गए भाई, ये पैसिव भी खत्म आपके इम्पेरेटिव, ये दी एंड हो गए आपके पैसिव के। भाई इतने से नहीं है, मैं सच्ची समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, अरे बाकी लोग कहाँ गायब हो गए, नजर कैसे ये नहीं आ ना रहे? यही हो गया, इनमें दिखना बंद हो गया। हाँ, अब आप देखेंगे, अब मैं एग्जांपल दूं एक एक सबके। Yes, sir. जैसे मैंने लिखा, प्लीज गिव मी योर बुक, जल्दी से बना के दिखा देना एक एक करके। प्लीज गिव मी योर बुक, गेट आउट, help the poor, would you drop me at junction। हटाओ, इन चारों को करके दिखाएं जल्दी से। नियम ऊपर है आपके, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें करने में आपको किसी प्रकार की।